जहां पर तमाम स्तर पर हम लोग पहले देखते थे अपराधी गिरोह वहां सक्रिय रहा करते थे। अब वहां पे औद्योगिक विकास की एक नई नींव पड़ रही है। गीडा विकास कर रहा है। अकेले गीडा में हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारा है। 40,000 से अधिक नौजवानों को यहां पे उद्योगों में नौकरी दी है। अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं इनके माध्यम से भी नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और जो आज हम गोरखपुर में और आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में जो कार्य आज हम कर रहे हैं, यही कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ से लेकर के गाजीपुर के बीच उसी कनेक्टिविटी के माध्यम से किया है। यही कार्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में किया है। और यही कार्य इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से मेरठ से लेकर के प्रयागराज के बीच में उस कनेक्टिविटी को बेहतर करके हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं बनेंगे। जैसे गीडा का विस्तार हमने किया है, यहां एक अच्छा लैंड बैंक तैयार किया है, ऐसे ही हर एक एक्सप्रेसवे में हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्लस्टर में कहीं उद्योग लगेंगे, कहीं एमएसएमई उद्योग लगेंगे, कहीं पर डॉक्टर संजय निषाद के मत्स्य उत्पादन का ही केंद्र बनकर के उसके एक्सपोर्ट के लिए केंद्र बनाए जाएंगे, और कहीं पर किसी अन्य किसानों के उत्पाद को एक्सपोर्ट बनाने के लिए लॉजिस्टिक का भी कोई केंद्र बनाने का काम होगा। ये सभी कार्य हो रहे हैं। एक तरफ यह कार्य विकास के, दूसरी तरफ एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। और इससे अच्छा आप जानते हैं, पहले केवल दिल्ली के लिए गोरखपुर की प्लेन कभी कभी होती थी। 17 के पहले तो यही हाल था ना। और आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चलती हैं देश के अंदर अलग अलग शहरों के लिए। 14 की 14 फुल भर करके जाती है, जगह नहीं मिल पाती लोगों को। इसने विकास को गति दी है। ऐसे ही केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी, बाकी कोई भी एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता था। आज 16 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। 4 इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ साथ लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर नोएडा में दे रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बहनों और भाइयों, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में भी देश में नंबर 1 पे अब बन रहा है, एयरपोर्ट पे नंबर 1 पर बन रहा है, एयर रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 पर बन रहा है। और रवि किशन जैसे सांसद भी कलाकार के रूप में जाकर के वह भी देश की संसद में आपके गौरव को बढ़ाते हैं। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? कितने लोगों ने देखी है? और फ्री में कितने लोगों ने देखी है? फ्री में नहीं देखी है तो अब मैं उनसे कहूंगा कि एक फ्री में भी दिखा देंगे। यानी फिल्म भी फ्री और खाना भी फ्री। सहमत है ना? सहमत है ना? और उनका रामगढ़ ताल के किनारे आवास भी है, कभी कभी जाया करें, कभी कभी वहां जाया करिए। वहां लिट्टी चोखा खिलाएंगे आप लोगों को। बहनों और भाइयों,
आज गोरखपुर में विकास की इतनी संभावनाएं बनी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में पहले एम्स और फर्टिलाइजर आगे बढ़ चुका है। अभी हम लोग इस महीने के अंत में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी महामहिम राष्ट्रपति जी से करवाने जा रहे हैं। अब आप देखिए, लखनऊ के लिए आपकी दूरी, पहले अयोध्या होते हुए आप जाते थे, ये हाईवे है, हाईवे से आप जाते थे 3.5 से 4 घंटे लगते थे, और अब पूर्वांचल का ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को तय करने में आपको लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में मात्र 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर। मैं स्वयं आजमगढ़ में जहां हमने उद्घाटन, वहां पे एक सुबह कार्यक्रम किया था, वहां से यहां आने में मुझे 1 घंटा लगा, और मैं पूछ रहा था कि वहां से लखनऊ जाने में कितना समय लगा, तो वो मात्र 2 घंटा वहां से लगा। यानी समय की बचत, आरामदायक सफर, कहीं कोई हिचकोला भी नहीं, कहीं कोई धक्का मुक्की भी नहीं, आरामदायक सफर, आनंददायक सफर, और विकास की गति को बढ़ाने वाला भी साबित होगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल बिछने के बाद जब उद्योग भी लगेंगे और उद्योग लगेंगे, तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं पे रोजगार और नौकरी मिलेगी। पहले ही यहां पे 40 से 50 हजार नौजवानों को मिल चुका है, शेष अन्य नौजवानों को भी नौकरी की संभावना यहीं पे बनेगी। और जो कुछ बाकी बचे होंगे, जो लोग उद्योग में काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेंगे, तो रवि किशन की फिल्म तो आपके लिए इंतजार कर ही रही होगी। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। आपने विकास पर अभी प्रणोद सिंह का एक गाना सुना, इन्होंने गोरखपुर महोत्सव का थीम और उत्तर प्रदेश महोत्सव का भी थीम जो गीत था, वह इन्होंने ही लिखा था, और बहुत अच्छा गाया भी था, बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा गाया था। पूरी विरासत के साथ जोड़ती है कला, और उत्तर प्रदेश आज विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम बना है। महासंगम में आपने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान का आनंद लिया था, पुण्य के भागीदार बने थे, और अब कभी अयोध्या में, कभी कुशीनगर में, कभी काशी में, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में, कभी चित्रकूट धाम में, कभी नैमिष धाम में, कभी मथुरा वृंदावन में। अब विकास का यह अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। ये विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। इतिहास को विस्मृत करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपनी विरासत पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, और विरासत का ही एक अद्भुत संगम होगा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। बहनों और भाइयों, एक साथ हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर में, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर हो या फिर किसी पार्क में, हर जगह योग का जो प्रोटोकॉल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, उसके अनुसार हम भी आरोग्यता के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लिए योग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक स्वस्थ दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। याद रखना, जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके पास स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर के लिए योग, एक साथ पूरे देश में योग की इस प्रक्रिया के साथ हम भी जुड़े, दुनिया भी जुड़ेगी,
भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगी और विकास की गति को आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज उस कार्य को जोड़ने के लिए हम लोग भी आज गोरखपुर में इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं। कितना बेहतरीन संजोग है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, मैं आजमगढ़ से जब आ रहा था, हर जिले हर गांव में लोग अभिवादन करते हुए वहां पर भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा और तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए अभिवादन कर रहे थे। कितना उत्साह था लोगों में। कोई सोचता था कि खजनी और बेलघाट सिकरीगंज ये क्षेत्र कभी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। लेकिन आज वो साकार हुआ है, आज वो देखने को मिला। अब वहां उद्योग लगेंगे। अब इसे ऑफर आ रहे हैं, कोई सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कोई इथेनॉल प्लांट के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए अभी से आने लगे, प्रस्ताव आने लग गए हैं। और मेरा मानना है कि दक्षिणांचल कभी 100 साल पहले दक्षिणांचल से प्लान हुआ था थाईलैंड के लिए, लाओस के लिए, सिंगापुर के लिए, लेकिन अब प्लान नहीं होगा। वहां के नौजवानों को वहीं नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा, वहीं पर उनके हाथों को काम मिलेगा और वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दुनिया की कोई ताकत आपकी राह को समृद्धि के मार्ग पर जाने से आगे कोई रोक नहीं सकती। और समृद्धि की राह आज आपके यहां हर जनपद में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये लिंक एक्सप्रेसवे उसी का एक नया ताजा उदाहरण आपके लिए है। और ये सिलसिला विकास और विरासत का सिलसिला अनवरत आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय अनवरत जारी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।